student, welcome back in ऑनलाइन क्लासेस। हम आज का हमारा लेसन है 4। लेसन 4 एक बूंद कविता है। इस कविता के कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कविता शुरू करने से पहले हम अपने कवि के जीवन परिचय को जान लेते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म सन 1865 में आजमगढ़ के निजामाबाद में हुआ था। आजमगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, आजमगढ़ के निजामाबाद में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम भोला सिंह उपाध्याय था और माता का नाम रुक्मिणी देवी था। प्रिय प्रवास रचना के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से सुशोभित किया गया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने काफी समय तक अध्यापन का कार्य भी किया। साहित्य परिचय में इन्होंने लगभग 15 रचनाएं की। प्रिय प्रवास, चौखे चौपदे, अधखिले फूल आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनकी मृत्यु सन 1947 में हो गई। ये आधुनिक हिंदी के प्रसिद्ध लेखकों में, प्रसिद्ध साहित्यकारों में इनका नाम आता है। आइए देखते हैं कि एक बूंद कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं। बच्चों, कई बार हमें कई कार्यों को पूरा करने के लिए अपना घर छोड़ना पड़ता है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जीवन में उन्नति करने के लिए हमें अपने घर को छोड़ करके, अपने प्रियजनों को, अपने सहजनों को छोड़ करके दूर जाना होता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि बताते हैं कि हमें अपना घर छोड़ते समय दुख नहीं करना चाहिए। हमें सतर्कता से घर छोड़ करके प्रगति के लिए आगे निकलना चाहिए। एक बूंद कविता के माध्यम से कवि हमें यही बताना चाहते हैं। कविता है हमारी। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही जीने लगी, आह क्यों घर छोड़ कर मैं यूं पड़ी। कवि और कहते हैं कि एक बूंद पानी की, जो एक बूंद होती है, उसका घर क्या है? बादल है। आसमान में लगे जो काले काले बादल हैं, वो इन बूंदों के घर हैं। और इस घर से, इस बादल रूपी घर से जो ही एक बूंद आगे निकली, घर को छोड़ करके बाहर निकली, तो वो सोचने लगी कि मैंने घर क्यों छोड़ा, आह क्यों घर छोड़ मैं यूं कड़ी। मैं अपना घर छोड़ करके क्यों आगे बढ़ी, क्यों निकली। देव मेरे भाग्य में है क्या बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में, या जलूंगी फिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। बूंद कहती है कि हे ईश्वर, मेरी किस्मत में, मेरे भाग्य में क्या लिखा है ये मैं नहीं जानती। मैं घर से निकल करके बचूंगी या मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, या मैं धूल में मिल करके नष्ट हो जाऊंगी, या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी। बूंद कहती है कि या फिर मैं अंगारे में, जलते हुए आग में गिर कर नष्ट हो जाऊंगी, या फिर मैं कमल के पत्ते पर चू पड़ूंगी, कमल के फूल पर जाकर के गिरूंगी। कुछ भी मुझे नहीं पता है। बूंद बार बार यह सोच करके परेशान हो रही है। बह गई उस काल में एक ऐसी हवा, वह समुंदर ओर आई अनमनी, एक सुंदर सीप का था मुंह खुला, वह उसी में जा पड़ी मोती बनी।
बूंद बार बार ये सोच विचार कर ही रही थी कि तभी तेज हवा का झोंका आया और उस झोंके के साथ बूंद जो है वो समुद्र की ओर बह निकली और जा कर के एक सीप का मुंह खुला हुआ था उसमें जा कर के गिर गई और एक सुंदर सीप सुंदर मोती का आकार पा लिया और उसी में जा पड़ी मोती बनी। अर्थात जो बूंद है वह सीप के मुंह में गिरने के कारण, सीप के अंदर जाने के कारण एक सुंदर रूप ले लिया, वह एक मूल्यवान मोती बन गई। लोग यूं ही हैं झिझकते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है घर। कवि कहते हैं कि जिस तरह से ये बूंद है अपने घर से निकलते समय इसे कितनी झिझकती, कितनी परेशान थी कि घर से निकल करके मेरा क्या होगा, मैं बचूंगी या नष्ट हो जाऊंगी, ये सब भावनाएं उसके मन में बार बार उठ रही थी। इसी तरह मानव के मन में भी अनेक प्रकार के झंझावात उठते रहते हैं। घर से जाने के पहले, घर से निकलने से पहले ही वो परेशान हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया कैसी होगी, उस दुनिया में मैं कैसे रह पाऊंगा, कैसे सामंजस्य बना पाऊंगा, ये सब सोच करके हम घर छोड़ने से पहले बहुत परेशान हो जाते हैं। जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद लो कुछ और ही देता है घर। कवि कहते हैं कि घर से निकलने के बाद जिस तरह से बूंद जो है घर से निकल गई, बादल के गोद से निकल करके एक सुंदर मोती का आकार पा ली, उसी प्रकार मानव भी अपने घर को छोड़ करके, अपने प्रियजनों से दूर हो करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर इस संसार में अपना एक अलग पहचान बना पाता है। इसलिए कभी भी घर अपनी उन्नति के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, अपने कार्यों को पूरा करने के लिए घर छोड़ते समय हमें झिझकना नहीं चाहिए। अगर हम झिझक कर, दुखी होकर के घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अपने काम को पूरा नहीं कर पाएंगे और ना ही इस संसार में हम अपना एक अलग स्थान बना पाएंगे। इसलिए हमें अपना घर छोड़ते समय झिझकना नहीं चाहिए। घर से निकल करके, प्रियजनों से दूर होकर के भी हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, जिससे कि संसार में हम अपना नाम बना सकें, अपना एक अलग स्थान प्राप्त कर सकें। एक बूंद कविता के माध्यम से कवि हमें यही शिक्षा देते हैं कि घर छोड़ते समय हमें झिझकना नहीं चाहिए। जब हम किसी कार्य के लिए, किसी उद्देश्य के लिए या अपनी उन्नति के लिए घर से दूर होते हैं, तभी जाकर के हमें उन्नति मिलती है, हमें सफलता मिलती है, हमें अपनी पहचान मिलती है। इसलिए मैं अपना घर छोड़ते समय झिझकना नहीं चाहिए, परेशान नहीं होना चाहिए। बच्चों, इस कविता को ध्यानपूर्वक पढ़िए और याद कीजिए। धन्यवाद।